थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये बताओ, गोरी चिट्टी खूबसूरत हो ना? आकर देख लीजिएगा। कम वक्त में बुलाया ही नहीं तो आऊंगी कैसे? आवाज से तो लग रही हो कि हैदराबादियों से कम नहीं हो तुम। घबराइए मत, वो यही पहनेगी। उसे भी तो पता चले अंगूठी उसके हाथ तक गई है। वो नहीं आए? वो भी आया है। डैशिंग लग रहा है बहुत। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आरफा वगैरह का पूछ रही हूँ। वो तो अभी नहीं आए, हो सकता है ऐन वक्त पे इरादा बदल लिया हो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वो आ गया यास्मीन। बड़ा हैंडसम लग रहा है सच्ची। आज सलाम भी नहीं करोगी? आज सलाम नहीं करती। कैसी लग रही हूँ मैं? सबसे प्यारी, सबसे अफसर। आइए, मंगनी का वक्त शुरू हो गया। चलो बेटा, देर हो रही है। भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्राहिम साहब, बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो। आइए। वो पुरानी वाली अंगूठी मैं ले आया हूँ।
फरा कह रही थी कि वो आज ही अंगूठी पहने। ठीक है। ये लो यास्मीन, अंगूठी पहनाओ। बहुत बहुत मुबारक हो। अफजल, अब तुम भी अंगूठी पहनाओ ना। जनाब। लाओ मियां। लिए जनाब, आपकी बारी। नहीं हुजूर, मेरी दरखास्त है कि मेरी तरफ से मेरी बेटी को ये अंगूठी मौलवी सुभान अल्लाह अपने हाथों से पहनाएंगे। मैं? अरे नहीं, मैं तो कोई भी नहीं हूँ। आइए ना मौलवी साहब, जब आप उसे बेटी कहते हैं तो इस नाते से आप उसके बाप होते हैं। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल तो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मौलवी साहब,
हार्ट अटैक हुआ है, सीवियर है बहुत। आओ ना, यहाँ बैठो मेरे पास। घबराओ मत, बेटे का अटैक हार्ट अटैक से ज्यादा बुरा होता है। तब कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा उन्हें। अरे रोना मत, वरना मैं समझूंगी कि मौलवी साहब के कॉलर फेल में बहुत तजाद है। बस हार्ट अटैक ही हुआ है ना भाई साहब, बाकी तो सब ठीक है ना? जी बाकी सब ठीक है। अच्छा, देखा, मौलवी साहब को इतना तो जानती हूँ। 28 बरस हो गए, उन्होंने कभी मुझसे दगा नहीं की। ये मत समझना कि हार्ट अटैक की वजह से लड़खड़ा गए थे। नहीं, बात कुछ और थी। तुमने अंगूठी पहनने के लिए उंगली उठाई, तो समझे होंगे उंगली उन पर उठ रही। अपने कोकोनट के बिस्किट याद आ गए होंगे। डरती है बेचारी, ईमान की बहुत कमजोर है ना। हालांकि मौलवी साहब ने बिठाकर समझाया भी था कि आरफा, दुआ मांग कर भी डरते रहो तो लगेगा तुम्हें कबूल करने वाले पर बिल्कुल एतबार नहीं। गोया कि लानत है ऐसी दुआ मांगने पर। आइए ना भाभी साहिबा, यहाँ बैठिए हमारे पास। मंगनी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो जी में आया मना कर दो, समझाऊं कि मौलवी साहब, मंगनियों के लिए आपका जाना मुवाफिक नहीं है। लेकिन फिर फरा से उनकी दोस्ती का सोचकर चुप रही। सोचा ना गए तो बात दिल में लगाकर बैठ जाएंगे। ये ठीक हो जाए ना तो अगली मंगनी पर ना बुलाइएगा इन्हें। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जान? ठीक कह रही हूँ बिल्कुल। अब देखिए ना, अफजल की मंगनी का सुनकर दिल को दुख हुआ था कि उसने हमें बुलाया नहीं, लेकिन फिर ये सोचकर खुश होगी कि अगर ये वहां चले जाते तो इंशाल्लाह वो मंगनी कभी ना होती। पता तो कीजिए भाई साहब, अब तक तो होश आ गया होगा। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मुबारक हो, उन्हें होश आ गया है। लीजिए, आ गया होश। मुझे मालूम था मिशन कंप्लीट होते ही होश में आ जाएंगे। आप देखना, उठते ही पूछेंगे मंगनी हुई कि नहीं, और ये सुनकर खुश हो जाएंगे कि मंगनी पोस्टपोन हो गई। पहली बार यहीं देखा था तुम्हें। देखा तो कुछ हुआ था मुझे। लड़की के दिल में कुछ होने को समझते हो? उसको लगता है दिल को संभालिया तो जान चली जाएगी। तुमने अच्छा किया मुझसे मंगनी करके, वरना मैं तो गई थी अफजल। नजरें चुराते हो तो लगता है कि शर्मिंदा हो अपने आप से। मुझे पता है क्यों। अपने अम्मी अब्बा को नहीं बुलाया ना तुमने, इसी बात से शर्मिंदा हो ना? हाँ। तो फिर क्यों नहीं बुलाया उन्हें? वो कभी ना, और अब्बा तो कभी भी नहीं। अम्मी और आरफा तो आ जाती। मम्मी को जानती नहीं, जो बात करती हैं तो अफजल की अम्मी लगती हैं, लेकिन जब फैसला करें तो मौलवी सुभान अल्लाह की बीवी लगती हैं। पता तो चल गया होगा उन्हें। नहीं,
उनको नहीं पता। उनको पता है। उनका फोन आया था मुझे, तड़प रही थी तुम्हारे लिए। और तुम्हारी तो आदत पक्की है अफजल, जो तुम्हारे लिए तड़पे तुम तो उसे तड़पा ही देते हो। तुम्हारा फोन नंबर किसने दिया? पता नहीं किसने, कहीं से ढूंढ लिया होगा। और जो ढूंढते हैं ना वो फिर ढूंढ ही लेते हैं अफजल। मैं बहुत बुरा हूं यास्मीन, मैंने दूसरा वार किया उन पर। अम्मी सुनकर रो पड़ी होंगी और अब्बा ने दिल पर हाथ रख लिया होगा, लेकिन वो किसी के सामने रोएंगे नहीं। एड्रेस दो मुझे, वादा किया था उनसे मंगनी होते ही आ जाऊंगी। एड्रेस नहीं दोगे तो फोन करके पूछ लूंगी। और ये जो बताया है तुम्हें, समझो कि जाने की इजाजत मांगी है तुमसे। जाओ। नहीं, अभी नहीं। इस तरह के हुक्म शादी के बाद देना, अभी जरा मंगेतर की तरह बिहेव करो। आटमी, वो हैदराबाद से LRDO का फोन आया है। बुरी खबर है अफजल। बोलो। वो मौलवी साहब को हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टरों ने बाहर भेज दिया मुझे, बोले कि अभी नहीं, अभी बस देख लो और चली जाओ। तो मैं देख आई उनको, वो भी मुझे देखते ही शर्मिंदा हो गए, झेप कर नजरें चुरा ली। क्यों शर्मिंदा हो गई? उन्हें लगता था हार्ट अटैक मुझे होगा। मैं तड़प कर दिल पर हाथ रखती, फौरन डॉक्टर को बुला लेते। और देखो जरा, दिल अपना हाथ से निकल गया। शक्ल देखो तो बिल्कुल नहीं लगता कि दिल को कुछ हुआ है। और भला लगेगा क्यों? दिल की बात तो शक्ल पर आने ही नहीं देते। अम्मी, ये लो, उनके करतूत बता रही हूं ना तो चहेती को बुरा लग गया। मैं तो बताऊंगी बेटा, अमानत में खयानत की है तुम्हारे अब्बा ने। कैसे? एक बार बिठाकर कहने लगे, दिल हमने एक दूसरे को दे दिया है, तो बोलो क्या मतलब है इस बात का? मैंने पूछा क्या मतलब है इस बात का, तो बोले दिल का कोई प्रॉब्लम हुआ ना तो मैं समझूंगा मेरे दिल को तुमने संभाल कर नहीं रखा। और ये जो उनके दिल को अटैक हुआ है ना, तो उनको अटैक थोड़ा ही हुआ है, दिल तो मेरा गया है। देखना, एक बार अस्पताल से घर पहुंचेंगे ना तो दो टोक बात होगी, साफ साफ कहूंगी, ये लीजिए अपना दिल और वापस कीजिए मेरा दिल। तुम क्या जानो बेटा, ये तो अपने बेटे की मंगनी नहीं होने देती। तुम क्या चीज? आंटी, मंगनी तो अब इनके हाथ से ही होगी, मैं भी डट गया इस बात पे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
कौन? हेलो। हाँ, ये लो, बात करो। हेलो। कौन? इंस्पेक्टर शमसी रहमान बात कर रहा हूँ। जाने दो। सर आप कौन? बंद करो, मैं तुम्हारे नंबर पर फोन कर रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए। जी सर। नहीं सर, आपकी आवाज़ तो मैं पहचान गया था, लेकिन सर आपका ही हुक्म है कि पहले कंफर्म करो फिर जाने दो। ठीक है सर, ओके। हाँ भाई आ गए हो? अच्छा गुड। भाभी साहब रात बहुत हो गई है, थोड़ा सा कुछ खा ली। नहीं नहीं भाई साहब, मैंने मन्नत मानी है, मैं सुबह का नाश्ता उनके साथ ही करूँगी। मैंने ही मन्नत मानी है, आपको खिलाऊंगा तो किसी और को खाने के लिए दूंगा। अब देख लीजिए आप, आपकी वजह से सब भूखे रह जाएंगे। नहीं मैं खा लेती हूँ, लाइए। पापा का फोन था, एक मशवरा दिया उन्होंने। बोलिए। बोल रहे थे कि मौलवी साहब तो सुबह तक ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। तो हम मंगनी यही ना कर लें? वो अंगूठी तो वैसे भी मैं साथ ही लेके फिर रहा हूं, तो मैंने पापा को कहा था कि आप राजी नहीं होंगे। एंजॉय द बीच। आजा मेरे यार, अफजल यार आ गई यार, आजा मेरा बेटा अफजल। बच्चे मेरे बेटे आजा, आजा ही जान। यहाँ कोई अफजल साहब है? अफजल को पूछ रहे हैं? बुला रहे उनको। अच्छा बुला रहे हैं तुझे। उनको नहीं, अफजल साहब को। यही अफजल है, उसकी गैर मौजूदगी में यही अफजल होती है।
बेटी है मेरी। बस भाई मेरा हाथ भीग गया है तुम्हारी आंसू से। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस डरा दिया। वो भी डर गई? नहीं, वो नहीं डरी, डट कर कहती रही मौलवी साहब दगा नहीं करेंगे। अपनी मंतिक है उसकी, कुछ भी कह देती है और खुदा सुन के खुश हो जाता है। नींद में ये जिसका नाम पुकार रहे थे वो कौन है? किसको पुकार रहा था मैं? अफजल, किसी अफजल का नाम ले रहे थे। नींद में था या बेहोशी में? नींद में मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। ला हौल वला कुव्वत। वो नहीं आया था, मुझे तो पता भी नहीं। अरे मैं उसकी बात कब कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ का पूछ रहा हूँ। उसको भी आने दीजिए ना, उसे मत बताइएगा कि मैंने नींद में अफजल कहा था। वो दिल की तरह कमजोर है। जी बिल्कुल, बुला लीजिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अफजल बेटा मेरा नाखल्फ है, इसलिए नाराज हूं मैं उससे। जी सर, हैदराबाद में दाखिल हो गए। नहीं सर, 3 गाड़ियां हैं, तीसरी गाड़ी में उसके गार्ड बैठे हैं। डोंट वरी सर। देखिए तो मौलवी साहब, कौन कौन आया है। कोकोनट बिस्किट वाली तो आपके पैरों में बैठी है। मगनी हो गई। देखा, सुन लीजिए पहला सवाल और बताकर खुश कर दीजिए कि मंगनी नहीं हुई। मंगनी भी हो जाएगी भाई साहब, आप ठीक होकर घर आ जाएंगे, फिर रख लेंगे तारीख। देखा, खुश हो गए। कह रहे हैं कि खुश नहीं हुआ, मंगनी हो जाती तो अच्छा था। अब वो देखिए ना, दूल्हा भी आया है। तब से यहीं बैठा है और ऐसे तैयार होकर आया था जैसे आज ही ब्याह कर ले जाएगा। तुम क्या जानो बेटा, ये तो अपने बेटे की मंगनी नहीं होने देती। तुम क्या चीज? आंटी, मंगनी तो अब इनके हाथ से ही होगी। मैं भी डट गया उस बात पे। तो अल्लाह वालों से टक्कर ले रहे हो, मुंह की खानी पड़ेगी। ये क्या बोल रही हो रुकैया? और देखो कैसी गुमसुम बैठी है। हमें पता है हमने किससे टक्कर ली है। मुंह की खा लेंगे लेकिन गिला नहीं करेंगे। कुछ देर को रुख्सत दीजिए, मैं इन्हें घर छोड़ के आता हूँ। नहीं, अब आने की जरूरत नहीं है, हमें ठीक हूँ। सवाब के लिए आऊंगा मौलवी साहब। इस उम्र में सवाब के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। चलो बेटा, चले। सुबह नाश्ता लेकर आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज। मैं सिद्दैन को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। अरे बंदा नवाज किस मुश्किल में डाल रहे हैं।
माफ करना बेटा, तुम खामखा फंस गए। अरे नहीं मौलवी अंकल, किसी ने फंसाया नहीं मुझे। मैंने पापा से खुद कहा था कि मैं यहीं रहूंगा। अच्छा ना, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखे रुकिया, ऐसे लोगों से दुनिया चलती है, वरना सूर फूंकने की आवाज गूंज गई होती। अब्बा ठीक है? हाँ ठीक है। मंगनी हो गई? अगली बार मंगनी पे मौलवी अंकल को नहीं बुलाएंगे। ये तो प्यारी है बहुत। अब्बा कहाँ है? ऊपर कमरे में। ठहरो अफसर, अभी थोड़ी देर पहले होश आया है। बेहोश थे तो नाम लेके पुकार रहे थे तुम्हें। होश में आए, तुम्हारा नाम सुन के गुस्से में आ गए। इसलिए जरा थम के पहले अम्मी से मिलो, फिर अम्मी से कहना अब्बा से मिल रहा है। अब्बा के हुक्म से टकरा कर गया था, समझो तो तोड़ गया है। अब जुड़ने जोड़ने में लगेंगे 10 मिनट, लेकिन तुम घबराओ मत। पता चलते ही पहले वो तुमसे मिलेंगे। मैं अम्मी को बुलाती हूँ।
गजल आया है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। उसका माथा चूमो, उसे प्यार करो, दुआएं देकर रुखसत कर दो। किसको? वो जो आपको खत लिखती थी। खैर लिखते तो आप भी होंगे, लेकिन उसका ज्यादा सोना जो आपको लिखती थी। बात कर रहे हैं ना। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके